ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, जब उनके तोते उड़ गए थे वहां पर, एज व्हेन पैरट्स फ्लू अवे। जी, स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग करवाई जा रही है और पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम होस्ट कर रहे हैं इसको, और पाकिस्तान वहां मौजूद है, साथ ही साथ कतर के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं। और आप ईरान वॉकड आउट एंड देन गिव द डिक्लेरेशन। मेरे को समझ में नहीं आया, या तो आपने वॉकआउट करा है या आपने डिक्लेरेशन दिया है, आई डोंट नो, ईदर वे। सेशन जो था वो ठीक ठाक हो गया। पाकिस्तान के लिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो वहां पर क्या कर रहा है, और डायलॉग तो इन दोनों का है, तो जी हम वहां पर ईरान वॉकड आउट एंड देन गिव द डिक्लेरेशन। मेरे को समझ में नहीं आया, या तो आपने वॉकआउट करा है या आपने डिक्लेरेशन दिया है, आई डोंट नो, ईदर वे। ट्रूथ सोशल में बैठ के गोलियां मार रहा है, इट विल बी फन टू बॉम्ब ईरान एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। बट इसी बीच में एक और पट्टा है बीच में, विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, जब उनके तोते उड़ गए थे वहां पर। दिस इज कॉल्ड तोते उड़ना, दिस इज कॉल्ड तोते उड़ना, एज व्हेन पैरट्स फ्लू अवे। रियलिटी स्ट्राइकिंग कि यार की होया, क्या हुआ, हमारी तो पूरी एफर्ट ही फेल हो गई, कुछ कहने को नहीं, कुछ करने को नहीं, देयर इज नथिंग एंड यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्लेस। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, आपके सामने है। हिज फेस स्पीक्स इट ऑल। पाकिस्तान तो यहाँ पे इट वाज नॉट अ मीडिएटर, इट वाज अ कुरियर। तो उसको जो ब्रीफ दिया जा रहा था वो वही कर रहा था। मतलब सॉरी, आई फील फॉर पाकिस्तान। मतलब इस पर्टिकुलर इशू में वो ना घर का ना घाट का, और ऐसे दो आइटम में नेगोशिएशन हो रहा है जो कभी होने वाला नहीं है। नेगोशिएशंस जो होता है ना, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ अ पीस डील, तो होता है। अगर आपके पीस फ्रेमवर्क में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे आपने प्रोग्राम करके रखा है, कंडीशन टू फेल, तो आप क्या करोगे? मैं कल से सुन रहा हूं कुछ लोग आप ही के प्रोग्राम में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर रहा है, सरकार तेल का कीमत कम करेगा, कब कम करेगा? भारत सरकार अभी तेल का कीमत शायद कम नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन इज। अब क्यों वर्ड्स होने वाला? ये हमारे चैनल्स में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में पीस डील करके एकदम मतलब हो गया, और कदम ले लिया तो ट्रम्प को एकदम नोबेल प्राइज के लिए भी नारा लगा देंगे कि हाँ ही डिजर्व्स इट। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट अ पीस, मुझे लगता है कि दे एक्चुअली ट्राइड, लेकिन इनमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस है। इसमें एक तरफ इजराइल और यूएस है, दूसरी तरफ ईरान है। इन तीनों पार्टीज का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है। अमेरिकन्स एंड द इजरायलीज डोंट एग्री ऑन व्हाई दे आर इनटू दिस वॉर, उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स है। दूसरी चीज है, सबसे बड़ी गलती जो यूएस ने की है वो है, and I say it with a lot of confidence, that is about killing their supreme leader Khomeini को। Now मैं आइडियोलॉजिकल चीजों में सही गलत में नहीं जा रहा हूं कि वो कितना अच्छा लीडर था, वो नहीं। प्रॉब्लम कहां पे हुआ? ईरान को पता था कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ईरान का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ था। फॉर समथिंग कॉल्ड अ मोज़ेक लीडरशिप। अब मोज़ेक लीडरशिप में क्या है कि किसी का असैसिनेशन हो जाए, फिर भी द सक्सेशन विल कंटिन्यू। वहां पे अब मोज़ेक लीडरशिप है, कोई देयर इज नो सिंगल एंटिटी जिसके पास टोटल अथॉरिटी है। फॉर एक उस तरह के सिस्टम में दे गॉट यूज्ड टू इट कि सुप्रीम लीडर जो बोलेगा वही होगा। टू हैव मल्टीपल फैक्शंस, मल्टीपल पावर सेंटर्स, सो इवन इफ वन पार्ट एग्रीज फॉर अ नेगोशिएशन, द अदर नॉट। कोई गारंटी नहीं है कल कि आईआरजीसी के कोई जाके कोई उड़ा ना दे, कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वन। अब देखिए ईरान, व्हाट इज इट गेटिंग? $300 बिलियन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन उन एसेट से दैट विल बी रिलीज्ड। फिर नंबर 3, दे विल बी परमिटेड टू, वो सैंक्शंस हटा देने के बाद दे कैन सेल ऑयल। $300 बिलियन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज अ नाइटमेयर। जी, स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग करवाई जा रही है और पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम होस्ट कर रहे हैं इसको, और पाकिस्तान वहां मौजूद है, साथ ही साथ कतर के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और आप क्या कुछ हो रहा है। खैर हम उसी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जी फर्स्ट सेशन जो था वो तो बड़ा सक्सेसफुली हो गया, और फर्स्ट सेशन बाद जो है यानी दोनों कंट्रीज आपस में डायलॉग कर रही थी और वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस सीज फायर को जो है वो किस तरीके से एक लंबे अरसे तक चला। एक दूसरे की जो कंडीशन है, उस सेशन जो था वो ठीक ठाक हो गया। पाकिस्तान के लिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो वहां पर क्या कर रहा है, और डायलॉग तो इन दोनों का है, तो जी हम वहां पर बातचीत करवाने के लिए पहुंचे हैं, दोनों के डायलॉग करवाने के लिए पहुंचे हैं, और हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो है यानी अभी बातचीत हो ही रही थी और फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ था कि हमें लग रहा था सेकंड सेशन होगा और कुछ और बात आगे बढ़ेगी और आज जो है वो सही होंगे या दोनों में जो है वो कुछ ना कुछ डिसाइड होगा। तो इतने में डोनाल्ड ट्रंप का तो आपको पता ही है
डोनाल्ड ट्रंप तो जब मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुद की भी नहीं सुनते, ट्रंप को जो है अचानक ही पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने जी ट्विटर पे जाकर एक ट्वीट कर दी। उस ट्वीट में उन्होंने खूब ईरान को और ईरान के जो इस वक्त उनको खूब धमकियां लगाई और कहा कि हमारी बात ना मानी तो हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम कैसे कर देंगे। तो जी ये बात जो है वो ईरान के ऑफिशियल्स तक पहुंची और उन्होंने जी ये कह दिया है कि वो सेकंड सेशन में नहीं आएंगे। जी हाँ, ईरान ने वॉकआउट किया एक तरह का और ईरान ने कहा अब अमेरिकन डेलीगेशन के साथ फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस मीटिंग के होते हुए भी जो है धमकियां दिए चले जा रहे हैं। वैसे तो खैर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि इस किस्म की ट्वीट ना लगाते और इस तरह की ट्वीट लगा के उन्होंने यकीनन मामला को बहुत बिगाड़ दिया है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करते दिखाई दिए। उन्होंने कई बार शहबाज शरीफ किसी तरीके से वो ईरान को मना लें इस बात के लिए कि जी वो लोग जो है वो ये मीटिंग छोड़ के ना जाएं और ये कि सेकंड सेशन जो है बातचीत का या डायलॉग को अटेंड कर लें। लेकिन ईरान ने कहा कि जी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमें धमकियां दिए चले जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका जो है करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे। यानी बार बार इस वक्त कहा गया था कि जी इस वक्त बातचीत चल रही है तो आप थोड़ी देर वो तो जी बस उठते हैं और मतलब जिसे कहते हैं ना आओ देखा ना ताओ और ठक करके उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दी। अब वो ईरानियन ऑफिशियल्स तक पहुंच चुकी है और उनका कहना यह है कि अगर अमेरिका की यही हरकतें हैं, यही बातें हैं तो हम जी आगे बातचीत नहीं करेंगे। वो नहीं हो पा रहा और अभी तक जो न्यूज है उसके हिसाब से तो सेकंड सेशन जो है उसके लिए ईरान का डेलीगेशन तैयार नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ईरान अमेरिका जो युद्ध हो रहा था अभी तक वहाँ पीस डील होने वाला था। पहला राउंड हुआ लेकिन दूसरा राउंड होने जा रहा था लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। ईरान वाले वॉकआउट कर लिए और चले गए शायद। और वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने देखोगे कि मुँह लटका के खड़े हैं। वहाँ कोई मध्यस्थता करा नहीं पाए, अभी तक कोई डील नहीं हुआ है। बहुत बार कहा होती है हमारे जो है ठंडे हो जाएंगे, हमने बड़ी तैयारी कीजिए आपके लिए, हमने मटका भर के चाय बनाई है, लेकिन ना जी ना, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया ईरान ने और कहा कि निकलो फूटो इधर से वरना तुम्हारे भी देंगे कान के नीचे दो। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान